राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो विनायक जी महाराज की जय। आइए आज हम वैशाख चौथ की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। वैशाख मास की चौथ साल की 4 बड़ी चौथ में से एक गिनी जाती है। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं तो आपको वैशाख मास की चौथ का भी व्रत और पूजन करना चाहिए। आज हम वैशाख मास के इस वीडियो में वैशाख मास के चौथ की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। साथ ही हम दोपहर में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी सुनेंगे। आइए अब हम सबसे पहले वैशाख चौथ की पहली कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने इकलौता बेटा बहू के साथ रहते थे। वैश्य दंपति के पास पुरखों की बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत धन दौलत था। बेटा बहू व वैश्य दंपति उस दौलत के साथ ऐशो आराम से दिन गुजार रहे थे। बहू घर का रसोई का सारा काम धंधा करके बर्तन मांजती और रसोई का सारा कचरा व गंदा पानी फेंकने घर के बाहर जाती तो उसे आस पड़ोस की बूढ़ी ठेरी औरतें घरों के बाहर चबूतरे पर बैठी मिलती तो वे वैश्य के बेटे की बहू से पूछती कि बहू, आज तुमने खाने में क्या खाया? तो बहू कहती कि बासी कुसी खाया। वैश्य के बेटे की बहू रोज यही जवाब देती। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन रोज की तरह वैश्य के बेटे की बहू घर का कचरा फेंकने घर के बाहर गई तो रोज की तरह पड़ोस की औरतों ने उससे फिर पूछा कि बहू, आज तुमने खाने में क्या खाया? तो उसने वही उत्तर दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। उसकी यह बात उसके पति ने सुन ली। उसके पति ने मनी मन सोचा कि अभी तो हमने गर्म भोजन खाया था, फिर यह पड़ोस की औरतों को झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने बासी कुसी भोजन खाया। तब दूसरे दिन वैश्य के बेटे ने अपनी माँ से खीर पूड़ी बनवाई। तब वैश्य दंपति व उसके बेटा बहू ने सभी ने एक साथ बैठकर खीर पूड़ी बड़े मजे से खाई। तब रात्रि में बहू घर का सारा काम करके बर्तनों का रसोई का गंदा पानी कचरा घर के बाहर फेंकने गई तो उसका पति उसकी बातें सुनने के लिए वहीं छुप कर खड़ा हो गया। उस दिन भी औरतों ने बहू से पूछा कि बहू, आज खाने में क्या खाया? तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। उस दिन उसके पति को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि आज तो सच्चाई पता करनी ही पड़ेगी। रात्रि में जब वैश्य के बेटे की बहू अपने कमरे में सोने पहुंची तो उसका पति उसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कमरे में आते ही पूछा कि आज हमने चारों ने खीर पूड़ी खाई थी। फिर जब पड़ोस की औरतों ने तुमसे पूछा कि आज भोजन में क्या खाया तो तुमने झूठ क्यों बोला कि बासी कुसी भोजन खाया है? तब उसकी पत्नी ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया कि मैंने झूठ कहाँ बोला, मैंने तो सच ही कहा है। हम अपने दादा परदादाओं की कमाई खा रहे हैं, आप तो कमाते ही नहीं हो, इसलिए मेरे लिए तो यह भोजन बासी कुसी ही हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वैश्य के बेटे के मन में यह बात घर कर गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊंगा। तो वैश्य दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे पुरखों ने इतनी जमीन जायदाद धन दौलत छोड़ कर गए हैं कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर के भोजन खाए तब भी धन खत्म नहीं होगा। पुत्र, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हम घर में 4 जने हैं, हमें कितना धन चाहिए? पुत्र, तुम हमारी आंख का तारा हो, बेटा तुम हमें छोड़कर परदेश कमाने मत जाओ। पुत्र, तुम हमें छोड़कर परदेश चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन बेटे के ऊपर अपनी माता पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली। तब बेटे की जिद के आगे वैश्य दंपति को झुकना ही पड़ा। तब दूसरे दिन बेटा परदेश कमाने चला गया। तब उसे परदेश में एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम मिल गया। कुछ ही दिनों में उसने अपने सेठ का विश्वास जीत लिया। तब सेठ ने सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़ वह सम तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया।
इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू चूल्हे की आग और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना, लेकिन एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। तब बहू कुएं पर से पीने का पानी भर करके लाई और पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। तब वेश्या की बेटे की बहू ने देखा कि पड़ोस की औरतें पूजन कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब उसने पड़ोस की औरतों से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। ये किसका व्रत है और किसका पूजन हो रहा है। तब गांव की औरतों ने वेश्या के बेटे की बहू से कहा कि बहू, हमने चौथ माता का व्रत किया है और हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन होता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निर्धनों को धन मिलता है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तब वेश्या के बेटे की बहू ने गांव की औरतों से कहा कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए कई बरस हो गए हैं। मैं उन्हें वापस घर लौटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह व्रत कैसे करूं, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी की तिथि किस दिन है। तब एक समझदार महिला वेश्या के बेटे की बहू से बोली कि बहू, तुम एक डिबिया में रोज एक गेहूं के दाना रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन चौथ माता का व्रत व पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब उसने व्रत की पूरी विधि जानी और कथा सुनी। उसके बाद वह घर आई और उसने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। गांव की औरतों के कथनानुसार वह व्रत करने लगी। इस तरह उसे व्रत करते हुए कई बरस हो गए। तब एक दिन बहू ने चौथ माता से विनती करी कि हे चौथ माता, मेरे पति वापस घर लौट आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने एक रात्रि को वेश्या के बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो वेश्या के बेटे ने कहा कि माता, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि पुत्र, तू अपनी सारी चिंताओं को भूल जा और अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता की सुध ले, वे तुझे बहुत याद करते हैं। तब वेश्या बोला कि माँ, मैं घर कैसे जाऊं, सेठ का कारोबार तो बिखरा पड़ा है, किसी से उधार का रुपया वापस लेना है तो किसी को देना है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र, तू कल सुबह नहा धोकर चौथ बिंदायक और चौथ माता का नाम लेकर तेरी दुकान पर घी का दीपक जला देना, तेरा सारा काम हो जाएगा। तब दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। उधार के पैसे जिन्होंने लिए थे वे वापस दे गए और दुकान का सारा सामान भी नकद में बिक गया। जब उसके मालिक को पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वेश्या के बेटे ने अपने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी, तो मालिक ने उसको खूब सारा धन और उसका मेहनताना देकर घर जाने की अनुमति दे दी। तब वेश्या का बेटा धन लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। रास्ते में वह जंगल की ओर से जा रहा था। तब उसने देखा कि जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी। वहां उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ जल रही थी। तब वेश्या ने सर्प की पूंछ के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसने उस सर्प को बचा लिया, लेकिन वह सर्प बहुत बूढ़ा था। वह खुद आग में जलकर मरना चाहता था, क्योंकि वह 100 बरस से भी अधिक का बीमार बूढ़ा सर्प था। वह सर्प योनि से छूटना चाहता था, लेकिन वेश्या के द्वारा उसे बचा लेने पर सांप को क्रोध आ गया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि अरे मूर्ख, मैं अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मरने जा रहा था। मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने ही वाली थी। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर वेश्या का बेटा बोला कि हे नागराज, मैं तो आपको बचाना चाहता था और अब आप मुझे ही डसना चाहते हो। हे सर्प देवता, मैं 12 बरस बाद अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हे सर्प देवता, जब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिल लूं फिर आप मुझे डस लेना।
तब सांप ने कहा कि मुझे मानव जाति पर तनिक भी भरोसा नहीं है। एक तो मैं बुढ़ा हूँ और बीमार हूँ, तुम तो घर जाकर पलंग पर सो जाओगे और मैं पलंग पर चढ़ने में भी असमर्थ हूँ। बोला कि हे नागराज, मैं पलंग पर चादर नीचे लटका दूंगा, आप चादर के ऊपर से चढ़कर पलंग पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। तब सर्प ने उसे घर जाने दिया। वैश्य का बेटा घर आ गया और उदास और दुखी होकर बैठ गया। वैश्य दंपति ने अपने बेटे से उदासी का कारण पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वैश्य दंपति ने सोचा कि बेटा राह की थकान की वजह से उदास होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बर्फी रख दी, तीसरी सीढ़ी पर बालूरेत बिछा दी, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी सीढ़ी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बखेर दी। इस तरह उसने हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ सांप के पसंद की चीजें रख दी। अर्धरात्रि को सांप सिसकारता फुफकारता हुआ फन फैलाता हुआ आया और वैश्य के घर पहुंचा। जब उसने पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा देखा तो उसने दूध पिया। उसके बाद उसने बर्फी खाई। फिर वह ठंडी ठंडी बालू रेत पर लौटने लगा। फिर उसने इत्र सूंघा। फिर वह गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लौटने लगा और वह मदहोश हो गया। फिर सर्प ने कहा कि अरे वैश्य के पुत्र, तूने मुझे प्रसन्न तो खूब किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए वचन तो पूरा करना ही होगा। तभी चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि यह सर्प तो वचन में बंधा हुआ है, इसलिए यह तो इसे जरूर डसेगा। लेकिन अगर आज हमने अपने भक्त के सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता तलवार बने और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सर्प के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी पूंछ में प्राण शेष थे। अब सर्प की पूंछ उछलकर वैश्य के जूते में जाकर गिर गई। तब सर्प की पूंछ ने सोचा कि सुबह जब वैश्य का बेटा उठकर जूते पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा और मेरा वचन पूरा हो जाएगा। तभी वहां खूब सारी लाल चींटियां आ गई। लाल चींटियों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि यह वैश्य के बेटे की बहू रोज हमें चीनी और आटा खाने को देती थी। चौथ माता और विनायक जी तो सर्प को मरा जानकर यहाँ से चले गए, लेकिन सर्प की काली जीभ के साथ वैश्य के जूते में वह अभी भी जीवित है। तब सभी चींटियों ने एक साथ सर्प के जीवित अंश पर हमला बोल दिया और सारी चींटियां सर्प की पूंछ को चट कर गई। वैश्य के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प पूरी तरह से मर चुका है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। इस तरह रात को वे देर से सोए तो सुबह वे जल्दी नहीं उठ पाए। वैश्य दंपति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वे सुबह जल्दी उठ गए। तब वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो, बेटा तो परदेश से थका मांदा आया था, इसलिए वह जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। तब दोनों वैश्य दंपति अपने बेटे के कमरे में उन्हें जगाने गए तो उन्हें वहां बहुत सारा खून बिखरा हुआ मिला। दोनों वैश्य दंपति जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। तभी अपने माता पिता के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके बेटा बहू की नींद खुल गई। तब बेटा बोला कि माँ, बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दीजिए तभी हम बाहर आ पाएंगे। तब माता पिता ने बाहर साफ सफाई करवाई। तब बेटा बहू आए। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या तुमने मेरी दुआ सलामती के लिए कोई व्रत उपवास दान पुण्य किया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास दान पुण्य नहीं किया। तब बहू बोली कि माँ, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी।
तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू व्रत कब करती थी? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं हर महीने की चतुर्थी का व्रत करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती, दूसरी बार का भोजन मैं गाय को खिला देती थी, तीसरी बार का भोजन मैं उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन मैं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सबसे पूछ सकते हैं। तब सास ने पनिहारिन से पूछा तो पनिहारिन ने कहा कि माँ जी, आपकी बहू महीने में एक दिन सुबह का भोजन मुझे खाने को देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटी सब्जी सोने चांदी के सिक्कों में बदल गई। तब सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू ने सास के साथ मिलकर बैसाख चौथ के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। हे चौथ माता, जैसे आपने वेश्या के बेटे की बहू का साथ दिया वैसे सबका देना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परिवार चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख चौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। उसी से उन दोनों का गुजर बसर चलता था। वह बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बुढ़िया माई चौथ के व्रत वाले दिन पंसारी से गुड़ और घी लाती थी और 4 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू पूजा में रखती, एक हथकार का निकालती, एक अपने बेटे को खाने के लिए देती और एक लड्डू रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद व्रत खोलती थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी गुजर रहा था। उस बुढ़िया माई की जेठानी भी उसी गांव में रहती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के घर उनसे मिलने के लिए गया तो उस दिन उसकी ताई चूरमा बना रही थी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी ताई से बोला कि अरे वाह ताई, आज तो आप चूरमा बना रही हो। तो ताई ने कहा कि बेटा, आज बैसाख चौथ का व्रत है, ये चौथ माता का व्रत रखा है और ये चूरमे के लड्डू गणेश भगवान और चौथ माता के भोग के लिए बना रही हूँ। और फिर वह बोली कि बेटा, मैं तो साल की 4 बड़ी चौथ का ही व्रत करती हूँ, लेकिन तेरी माँ को तो घी के लड्डू खाने का शौक चढ़ा हुआ है। वह तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है और देसी घी और गुड़ के लड्डू बना बना कर के खाती है और तुझे खाने को नहीं देती। बेटा, तू तो सारे दिन सर्दी गर्मी बारिश में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और फिर शाम को ही घर पहुंचता है। तेरी माँ तेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही है। बेटा मेरी माँ, तू तो गांव के बाहर कमाने चला जा और किसी अच्छी सी लड़की से ब्याह करके अपना घर बसा ले, नहीं तो तेरी माँ तो तेरे सारे पैसे खाने पीने में ही खर्च कर देगी। कब तू पैसे जमा करेगा और कब तेरा ब्याह होगा? बुढ़िया माई के बेटे के मन में ताई की बात घर कर गई। वह उसी समय घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, आज मैं ताई के घर गया था। उन्होंने मुझे कहा कि तू चौथ के व्रत में चूरमे के देसी घी के लड्डू बना बना करके खाती है और मुझे तो तू रोटी खाने को देती है। मेरी मेहनत की कमाई को तू खाने पीने में ही लुटा रही है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बाहर गांव कमाने जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, यह व्रत तो मैं तेरी सलामती के लिए करती हूँ, लेकिन बेटे ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी। तब वह जाने लगा तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ के व्रत के 5 गेहूं के आंखें दिए और कहा कि बेटा, यह चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जा। जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी अवश्य रक्षा करेगी। बेटा उन आंखों को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के रास्ते से जाने लगा। तभी वहां एक शेर आ गया और वह बुढ़िया के बेटे के ऊपर झपटा। तभी उसने एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर शेर की तरफ फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो यह शेर गाय बन जाए। तभी वहां चमत्कार हो गया, वह शेर गाय में बदल गया।
बुढ़िया के बेटे ने मनी मन सोचा कि मेरी माँ तो मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, फिर ताई ने मुझे झूठ क्यों कहा। लेकिन अब मैं घर से निकल पड़ा हूँ तो अब वापस घर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत सा धन कमाकर वापस अपनी माँ के पास ही लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर बुढ़िया के बेटे को एक नदी मिली। उसे आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। बुढ़िया के बेटे ने फिर से चौथ माता का एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर नदी में फेंक दिया और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो इस नदी में बीच में रास्ता हो जाए। तभी उस नदी के 2 पार्ट हो गए और नदी के बीच में रास्ता निकल आया। बुढ़िया के बेटे ने फिर से सोचा कि मेरी माँ तो सच में मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, ताई ने तो मुझे झूठ ही बोला है। इस तरह बुढ़िया का बेटा फिर से आगे चल दिया। चलते चलते वह एक दूसरी नगरी में पहुंचा। उस नगरी में पहुंचने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसे बहुत भूख प्यास सता रही थी। बुढ़िया का बेटा उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास गया और आवाज लगाने लगा कि मुझे पीने को पानी और खाने को भोजन मिलेगा। तभी उस झोपड़ी में से उसे रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसे रोने की आवाज सुनाई दी तो लड़का झोपड़ी के भीतर गया। वहां एक महिला बैठी रो रही थी। उसके पास में 14-15 साल का एक लड़का भी बैठा था। बुढ़िया के बेटे ने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो वह महिला बोली कि बेटा, मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। तो वह महिला बोली कि बेटा, यहाँ पहाड़ी पर एक गुफा है, उसमें एक दैत्य रहता है। पहले वह रोज नगरी में आकर लोगों को खाया करता था। तब राजा ने उस दैत्य से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, रोज तुम्हारे भोजन के लिए एक आदमी मैं पहाड़ी पर ही भेज दूंगा। तब से वह दैत्य नगरी में नहीं आता, लेकिन राजा के आदेश से एक आदमी को रोज पहाड़ी पर भेजा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आएंगे और मेरे बेटे को ले जाकर दैत्य को सौंप देंगे। ऐसा कहकर वह महिला फिर से रोने लगी। तब बुढ़िया का बेटा उस महिला से बोला कि माँ जी, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने को रोटी और पीने को पानी दे दीजिए। जब राजा के सिपाही आएंगे तो आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। तब वह महिला बोली कि बेटा, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? तुम भी किसी के बेटे होंगे, तुम्हारी भी माँ तुम्हारी राह देखती होगी। लेकिन बुढ़िया का बेटा उस महिला से बोला कि माँ जी, आप चिंता मत करो। उसके बाद उस महिला ने उसे खाने को भोजन दिया और पीने को पानी दिया। भोजन खाने के बाद थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही आ गए। बुढ़िया का बेटा उन सिपाहियों के साथ चल दिया। उस महिला ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तब बुढ़िया के बेटे ने उस दैत्य के सामने वापस एक आंखा फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर अलग हो जाए। तभी उसी समय दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। उस नगरी के सभी लोग खुश हो गए। बुढ़िया का बेटा वहां से भी फिर आगे चल दिया। आगे वह एक अन्य नगरी में पहुंचा। उस नगरी में आवा जलाते समय एक जने की बलि दी जाती थी, तभी वह आवा पकता था। उस नगर में जब भी कोई अजनबी इंसान आता था तो उसे पकड़कर आवे में बैठा दिया जाता था। यही राजा का आदेश था। जैसे ही राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया के बेटे को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पकड़कर आवे में बैठा लिया। उस बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता के आंखें को आवे में फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी तो मेरी बलि दिए बिना ही यह आवा पक जाए। तब दूसरे दिन सिपाहियों व पूरी नगरी ने देखा कि आवा पक चुका था। राजा को देखने के लिए बुलाया गया और उसमें से बर्तन उतारने शुरू किए गए। उस आवे में से मिट्टी की बजाय सोने चांदी के कलश उतरने लगे। तभी आवा के अंदर से मनुष्य की आवाज आई कि भाई बर्तन धीरे धीरे उतारना, कहीं मेरे लग न जाए। तभी वहां खड़े सभी लोग डर गए
कि यह आवाज कैसी आई, कोई भूत प्रेत आत्मा कोई जिन्न तो नहीं। तभी अंदर आवे में से आवाज आई कि तुमने जिस लड़के को बलि देने के लिए आवे में बैठाया था मैं वही बोल रहा हूँ। सबको महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उस लड़के को आवे में से बाहर निकलवाया। तब राजा ने उस बुढ़िया के बेटे से पूछा कि आज तक इस आवे में से कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने के चौथ का व्रत करती है, उसी चौथ माता ने मेरी रक्षा की है। राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात की सत्यता के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब राजा ने वहां एक सुराई मंगाई और तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम इस सुराई के अंदर जाओ और नलके में से बाहर निकल कर के बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। और अगर तुम्हारी बात की सत्यता सिद्ध हो गई तो मैं अपनी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, और अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। बुढ़िया के बेटे के पास आखिरी आंखा बचा था। तब उसने उस आखिरी आंखें को भी पूर दिया और चौथ माता की स्तुति करते हुए बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और सुराई में जाकर नलकी में से बाहर आ जाऊं। तब वह भंवरा बन गया और सुराई में गया और नलकी में से बाहर आ गया और पुनः लड़के के रूप में हो गया। राजा और वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजा बुढ़िया के बेटे के ऊपर खुश हो गया। उसने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर हाथी घोड़े ऊंट देकर विदा कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत भेजकर अपनी मां को संदेश भिजवाया। उस दिन बैसाख मास की चौथ का दिन था। दूत ने बुढ़िया को जाकर सारा समाचार सुनाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटा बहू के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाई और अपने बेटा बहू का स्वागत किया। बेटे ने अपनी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर वे खुशी खुशी रहने लगे और वह बुढ़िया इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चौथ की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कमी वैसी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इसलिए आइए अब हम चौथ माता की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी भी सुनते हैं। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की काणी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मासी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटलिया बहू पाटलिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटी की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की,
कि एक पुरानी औरत, एक चाना के चनियार, एक दशा माता के घड़े रह के, एक तुलसी के क्यारे में रह के, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, काटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लोपूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिटानी कमा कमा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोवर दे, चोरनी आकामू आका चोरी, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भरवे, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामण गाओ, कामन की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थानता की वार्ता को फल, माने माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। चीक माता की कहानी। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। रात का समय था। वह जंगल के रास्ते से आ रहा था। आगे और भी घना जंगल था। तो वह जंगल में एक मंदिर में सो गया। उसी मंदिर में एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई, तो पूरी रात सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करने लगा। सर्प ने सोचा कि यह साहूकार का बेटा बड़ा ही दयालु इंसान है। इसे जंगल के शेर, भाग, भेड़िए कोई न कोई खा जाएगा, अतः मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह सर्प उसकी रक्षा करने लगा। इस तरह सर्प पूरी रात साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा और उसने देखा कि सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, तो साहूकार के बेटे ने उस सांप को वही ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ, तू यहीं रहे। सर्पणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तू कहाँ भटकती फिरेगी, तू यहीं बिल में आराम कर, मैं तेरे लिए भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सर्पणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, ताकि कोई छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे पास आकर हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं। आपके जाने के बाद वे सभी मेरे पास आते हैं और मेरे साथ हंसी ठट्टा करते हैं। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब बातें देख और सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरे आ गए। सर्पणी ने जब उनको देखा तो वह सम लक्ष्मण रेखा पार करके उनके साथ हंसी ठट्टा करने लगी। साहूकार के बेटे को यह दो मुही बात पसंद नहीं आई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि अभी तो यह सर्पणी सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तो उसने वहां से 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में बैठी दिखाई दी। सांप ने इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तो सर्पणी झूठी मनगढ़ंत कहानी घड़ते हुए बोली कि आपने तो उसकी पूरी रात रक्षा करी, बदले में वह मुझे बिना बात ही 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। जब सांप ने यह सुना तो उसे भी क्रोध आ गया, तो सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या पूजन करने के बाद खाना खाने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा झल रही थी और उसकी पत्नी भोजन का थाल परोसने के लिए अंदर से थाल लेने गई। तभी वह सांप उनके घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इसे भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डसूंगा। तब वह सांप परिंदे के पास कुंडली मार कर के बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे ही बहू भोजन की थाली लेकर के आई कि तभी उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया।
थोड़ी देर बाद बहू वापस पानी का गिलास रखने आई तो उसे फिर से छींक आ गई। तो सास ने फिर से पानी का गिलास रखने से भी मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो तीसरी बार उसे फिर छींक आ गई तो सास ने फिर से भोजन परोसने से मना कर दिया। तब साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप व सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया और सांप के जाने के बाद खुद सर्पणी सांप, बिच्छू, गोयरा और अजगर के साथ हंसी ठिठोला करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई। माँ, मुझे ये दो मुंही बातें पसंद नहीं आती, तो मैंने 7 छोटे छोटे पत्थर सर्पणी को मारा और घर चला आया। घर आया तो आप लोगों की ये छींक वाली बात, सारी बातें सांप सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। तब साहूकार के बेटे और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उन्होंने धन, पुत्र, दौलत, यश मांगा। नाग देवता ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही उसकी नाक काट ली और कहा कि अरे दुष्ट पापन, आज तेरे झूठ की वजह से मैं किसी भले इंसान को डस लेता, तो तूने तो अपना धर्म नष्ट कर ही लिया और मेरा भी धर्म नष्ट हो जाता। तब सांप ने सर्पणी को पिशाच होने का शाप दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। जय हो छींक माता की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देवऋषि, मैं रोज 1.25 सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो देवऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ।
वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा, पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा, मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा, और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करे, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का निकला। पाल, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक, हमारा न्याय करके जा। लड़का बोला, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि अब तू बता, हम तीनों में से कौन बड़ा है? तो लड़का सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि किसे बड़ा बताए। तो उसने कहा कि मैं कल वापस आऊँगा, तब आप सबका न्याय करूँगा और बताऊँगा कि आप तीनों में से कौन बड़ा है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसने कहा कि माँ, रास्ते में मुझे पाल, पथवारी माता, गणेश जी मिले। उन्होंने मुझे कहा कि बता, हम तीनों में से कौन बड़ा है? तो बताऊँ माँ, मैं किसे बड़ा बताऊँ? तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना और मैं जैसे कहूँ वैसे ही उनको बता देना। दूसरे दिन लड़का वापस गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, ध्यान और स्नान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, ध्यान कर ले, आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से कहा लड़के ने कि गणेश जी भगवान, आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लें और आपको अगर नहीं ध्याएं तो उनका काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हैं। पाल, पथवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया और उसको ढेरों आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने दिए। लड़के ने जौ के दाने अपने अंगोछे में बांध लिए और रास्ते में सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन मैंने इनका न्याय किया और मुझे सिर्फ जौ के दाने दिए। उदास मन से आकर वह घर में आकर बैठ गया और अंगोछे को खाट के ऊपर रख दिया। माँ आई। माँ ने कहा, बेटा तूने न्याय किया तो तुझे क्या मिला? तब बेटा बोला, माँ कुछ भी नहीं दिए, उन्होंने कुछ जौ के दाने दिए हैं जो अंगोछे में बंधे हुए हैं। माँ ने जाकर अंगोछे को खोलकर देखा तो उसमें हीरे, मोती, सोने, चांदी दमक रहे थे। माँ ने कहा, बेटा पथवारी माता, गणेश जी और पाल हम पर टूटे हैं, वो हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने तुझे जो ये दिए हैं वो सब सोने, चांदी और हीरे मोती में बदल गए हैं। हमारे तो दिन फिर गए हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो गई है। तो हे पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मण के लड़के के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको सुख, समृद्धि, धन दौलत देना। दोपहर में कहानी सुनने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। सोनाकी सी साकली, गलमुत्या को हार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का सूरज ने अर्घ देता, जीवो वीर पूत भरतार। उसी तरह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सूर्य देवता की जगह चंद्रमा बोला जाता है और बोलते हैं, सोनाकी सी साकली, गलमुत्या को हार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का चंद्रमा ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार।
चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने आका पाती लाए, सोना की सी साकली गलमोत्या को हार, बैसाख चौथ का चांदने अर्घ देवता जीवो वीर भूत भरतार। इस तरह आज हमने बैसाख चौथ की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख चौथ की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।